हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने हमें उप मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए जो चक्रव्यूह रचा था वो जाते साल से पहले ही ध्वस्त हो गया। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के 12 विधायकों ने हिमाचल प्रदेश की माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष एक दायर याचिका में ये आग्रह किया था कि मुकेश अग्निहोत्री को उप मुख्यमंत्री पद से हटाया जाए। देश में इस समय 30 के आसपास उप मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं। इनमें से 15 के आसपास उप मुख्यमंत्री जो हैं वो भाजपा शासित राज्यों के हैं। हाल ही में जो चुनाव हुए उनमें से 3 राज्य भाजपा ने जीते और भाजपा ने उन राज्यों में भी 6 उप मुख्यमंत्री तैनात किए। लेकिन भाजपा को देश में तैनात 30 उप मुख्यमंत्रियों से कोई आपत्ति नहीं है, सिर्फ मुकेश अग्निहोत्री के उप मुख्यमंत्री बनने पे आपत्ति थी। खैर, देर आए दुरुस्त आए, सद्बुद्धि आई और एकाएक भाजपा ने पिटीशन वापस ले ली। और मुझे इसमें राहत इंदौरी साहब का वो शेर याद आ रहा है कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहां पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। यानी कि देश में 30 उप मुख्यमंत्री, जिनमें से 15 के आसपास उप मुख्यमंत्री जो हैं भाजपा शासित के, लेकिन अब ऐतराज जो है उन्हें सिर्फ मुकेश अग्निहोत्री पे था। देश में उप मुख्यमंत्री या उप प्रधानमंत्री तैनात किए जाने का जो मसला है ये कोई नया मसला नहीं है। जब देश आजाद हुआ, आजादी के साथ ही जवाहरलाल नेहरू जी जब प्रधानमंत्री बने तो उसी कैबिनेट में श्री वल्लभ भाई पटेल जी भी उप प्रधानमंत्री बने और ये सिलसिला चलता रहा लगातार। और भाजपा के शीर्ष नेता श्री लालकृष्ण आडवाणी जी, वो भी जो है देश के उप प्रधानमंत्री बने। और इस कड़ी में जब देवीलाल जी देश के उप प्रधानमंत्री बने तो ये मामला सर्वोच्च न्यायालय में भी गया और सर्वोच्च न्यायालय में श्री के.एम. शर्मा वर्सेस देवीलाल जी का जो पिटीशन थी उसमें जनवरी 1990 में फैसला आया और उस फैसले को इसका मुख्य आधार माना जाता है प्रदेश में उप मुख्यमंत्री तैनात करने को लेके या देश में उप प्रधानमंत्री की नियुक्ति को लेके। और देश की सबसे बड़ी अदालत सर्वोच्च न्यायालय ने देवीलाल जी का जो उप प्रधानमंत्री का पद था उसे बरकरार रखा। और उसके बाद लगातार जितने भी हाई कोर्ट्स में पिटीशन हुई, देश में लगातार पिटीशंस हुई और उन सब में इसी फैसले को जो है आधार रखा गया। वैसे देश में मोरारजी देसाई जी, चरण सिंह जी, जगजीवन राम जी, यशवंतराव चौहान जी उप प्रधानमंत्री पद पर तैनात हुए और उप मुख्यमंत्री पद पे तैनात तो जो है लगभग अब तक 150 लोग तैनात हो चुके हैं और उनमें से लगभग 30 के आसपास तो इस समय भी पद पर विराजमान है। लेकिन हमें लगता है कि हिमाचल प्रदेश में पिछले 5 साल जो नेता प्रतिपक्ष हमने जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को प्रदेश से हटाने के लिए जो काम किया था, जो लड़ाई लड़ी हमें, वो लड़ाई जो है इस याचिका की पृष्ठभूमि में रही है। और भाजपा के दिलो दिमाग में था कि अगर मुकेश अग्निहोत्री ने हमें सत्ता से हटाने के लिए जो है काम किया है तो हम भी इनको जो है सत्ता से हटाएंगे। खैर, जहां तक उप मुख्यमंत्री की अब कुर्सी का सवाल है, देश में कर्नाटक हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट, केरल हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट व अन्य कई हाई कोर्टों में इस मामले चले, केस चले और हर जगह जो है फैसला उप मुख्यमंत्री के पक्ष में ही आया है। याचिका जो है हमेशा ही जो है औंधे मुंह गिरी है और ध्वस्त हुई है। और अब सवाल ये भी है कि जो देश के अन्य उप मुख्यमंत्रियों ने शपथ ली थी, जो हाल ही में 3 राज्यों में भी 6 उप मुख्यमंत्रियों ने जो शपथ ली है, वही शपथ हमने भी जो है रिज मैदान पे 11 दिसंबर को जब 2022 को
शपथ ग्रहण समारोह हुआ, हमने भी वही शपथ ली थी। उसमें रत्ती भर भी जो है बदलाव नहीं था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हमारे विधायक मैना मानू की तर्ज पर डटे रहे। और आपकी जानकारी के लिए अंततः एकाएक उन्होंने हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट से ये पिटीशन वापस ले ली, या यूं कहो कि उन्हें वापस लेनी पड़ी। और देश में उप मुख्यमंत्री भी कोई छोटे कद के लोग नहीं रहे हैं। देश में बहुत बड़ी बड़ी शख्सियतें जो हैं उप मुख्यमंत्री रही हैं, जिनमें श्री नीलम संजीवा रेड्डी जी, श्री केशु भाई पटेल जी, श्री सिद्धारमैया जी, श्री SM कृष्णा जी, श्री येदुरप्पा जी, और सुखबीर बादल जी, SK स्टालिन जी, श्री ज्योति बसु जी, और अभी तो जो है महाराष्ट्र में के जो मुख्यमंत्री थे वो अब उप मुख्यमंत्री के तौर पर देवेंद्र फडणवीस इसमें काम कर रहे हैं। और बड़े घरानों के लोग भी, तेजस्वी यादव जो है इस समय उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पे काम कर रहे हैं, और हरियाणा में भी चौटाला जी उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पे काम कर रहे हैं। तो इसलिए ये उप मुख्यमंत्री की कुर्सी हो या उप प्रधानमंत्री की कुर्सी हो, ये तो उसी दिन शुरू हो गई थी जिस दिन देश आजाद हुआ था, वल्लभ भाई पटेल जी की नियुक्ति के साथ ही। और ये सर्वोच्च न्यायालय के कानून के साथ के फैसले के साथ जुड़ा हुआ भी मसला है। लेकिन मुकेश अग्निहोत्री के कुर्सी को जो है भाजपा के 12 साथी विधायकों ने एक साथ 1 दर्जन विधायकों ने चुनौती दी थी, उनका भी धन्यवाद। लेकिन हम तो सिर्फ यही कहेंगे, मुद्दई लाख चाहे क्या होता है, होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। तो पूरे प्रदेशवासियों को नए साल की शुभकामनाएं।